वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज का ट्रेडिंग स्ट्रक्चर आप देखने के लिए जाओगे तो हम कुछ लेवल्स को पहले ड्रॉ कर लेते हैं कि किस तरीके से हम ट्रेड करने वाले हैं। सो अभी के हिसाब से आप लेवल्स देखोगे मार्केट्स के, तो ये कैंडल क्लोजिंग थी मार्केट की 15 मिनट्स की, जिसके ऊपर प्राइस अभी ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका है। यहाँ पे सेलिंग्स तो मार्केट्स में क्रिएट नहीं हुई, तो हम कुछ लेवल्स को देखेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम्स के ऊपर, तो हमें पता चले कि मार्केट्स में सेलिंग हमें कहाँ पे दिख सकती है। क्योंकि मार्केट आप देखोगे तो ओवरऑल मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में था और आज का पूरा दिन मार्केट में एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर मार्केट्स में क्रिएट हुआ है। तो हम कुछ लेवल्स को ड्रॉ करेंगे प्रॉपर ट्रेड करने के लिए। तो पहले हमारी ये लेवल निकल के आएगी, तो यहाँ पे लेवल्स को हम ऐड कर देते हैं। हमारे एंट्री लेवल जो होगी 332, यहाँ से मार्केट में आप स्ट्रक्चर देखने के लिए जाओगे तो ये मार्केट का ओवरऑली विथ स्मॉलर टाइम फ्रेम टॉप है मार्केट का। ठीक है, मार्केट में यहाँ पे कैंडल क्लोज से आप देखोगे यहाँ पे कोई स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में यहाँ पे बीओएस स्ट्रक्चर मार्केट का ब्रेक हुआ था। इसको मैं ऐड करूँगा बीओएस। ठीक है, बॉटम में इसको ऐड करेंगे। ये हमारा बीओएस स्ट्रक्चर है। फिर यहाँ पे मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दिया था जिसमें हम बीओएस स्ट्रक्चर राइट डाउन करेंगे। ये भी हमारा बीओएस स्ट्रक्चर है। ओके, मार्केट में कंसिस्टेंसी लोअर लोज ब्रेक हुए आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे इम्पल्सिव करेक्शन, फिर यहाँ पे बीओएस स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, इम्पल्सिव करेक्शन, फिर यहाँ पे बीओएस स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ और प्राइस यहाँ पे अभी ट्रेड करते हुए आपको देखने के लिए मिल रही है। तो अभी एंट्री करने के लिए हम प्लान करने वाले हैं कि मार्केट का यहाँ पे जब ये मार्केट का लोअर लो ब्रेक हुआ था, यहाँ पे प्राइस ने लोअर लो ब्रेक करा था, तो जब ब्रेक करा था तो मार्केट का जो चेंज ऑफ कैरेक्टर क्रिएट हो गया, कैंडल क्लोजिंग चेंज ऑफ कैरेक्टर है प्राइस का, तो इसमें हम राइट डाउन करेंगे। कैंडल क्लोज CH कैंडल क्लोजिंग चेंज ऑफ कैरेक्टर है मार्केट का। ठीक है, ब्लैक कलर करेंगे इसको। तो हमारी जो एंट्री हम क्रिएट करने वाले इसी लेवल्स पे करने वाले, जिस तरीके से हमने कल पोजीशंस का एवरेज करा था उसी तरीके से पोजीशंस का एवरेज करने वाले हैं। और ये मार्केट का क्या बना हुआ है, बॉटम। ओके, लो भी इसे लिखते हैं। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में जाएंगे तो हमें और चीज़ें क्लियरिफिकेशन होंगी। एकदम परफेक्ट लेवल्स हमने ड्रॉ करे हैं। लेवल्स पे देखोगे आप, मार्केट की जो सेलिंग है वो इसी लेवल के आसपास आनी चाहिए। इस तरीके का हमारा व्यू है। हमने बिगर टाइम फ्रेम से यहाँ पे प्लानिंग क्रिएट करी है। स्टॉप लॉस हमारा आ रहा है 20 बिप्स के आसपास, और यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 50 बिप्स, मतलब जो ये लिक्विडिटी मार्केट की है जहाँ पे मार्केट ने हायर हाई ब्रेक करा था, यहाँ तक हम एक टारगेट मार्केट का सेट करेंगे। इंटर एक्टिवेशन का वेट करेंगे। अभी तक इंट्री एक्टिवेट हुई नहीं है। जैसे ही टैप करेगा हम सेलिंग साइड में कन्वर्ट कर लेंगे। रीज़न याद रखना, इस वीक से हमने कंसिडर नहीं करा। हमने 4 आवर की जो कैंडल क्लोजिंग थी ना, वहाँ से हमने जोन को ड्रॉ करा हुआ है। तो ये मार्केट के वीक है और ये मार्केट की बॉडी है। टोटल मैं बॉडी को मार्क करूँगा तो आपके लिए समझने के लिए ईजी पड़े। सेलिंग स्ट्रक्चर थोड़ा सा दूर है हमारे लेवल से। 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे तो यही लेवल है। वी नीड सेलिंग कैंडल्स टू एंटर। 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे ऐड करा हुआ है। प्राइस ने लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करी है। बिगर टाइम फ्रेम देखेंगे तो हमें क्लियरिफिकेशन हो। 3 मिनट्स बाकी है कैंडल क्लोजिंग में। यहाँ से ना सेलिंग आए तो हम वीक से सेलिंग कंसिडर करेंगे 4 आवर के।
4 आवर की वीक कहाँ है, इस लेवल पे। समझो कि उस लेवल से सेलिंग नहीं आई तो लेट्स वेट फॉर अ स्ट्रक्चर। कोई घाई गड़बड़ नहीं करना हमें। ये कैंडल क्लोजिंग चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ये वीक कैन क्लोजिंग चेंज ऑफ कैरेक्टर है। मैं एक एक स्टैंडर्ड लॉट से एंटर करना स्टार्ट करूँगा। हम टोटली आज का टारगेट हमारा है, रिस्क हमारी पर ट्रेड रहेगी $1000 से $1500 पर ट्रेड रिस्क। और हम सोचेंगे रिवॉर्ड टारगेट के लिए 1500 से 2000, ज़्यादा भी मिले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एक मिनिमम रखना बहुत ज़रूरी होता है। सेलिंग आना स्टार्ट हुई है मार्केट में। लेट्स सी प्राइस सपोर्ट बनाती है या इस लेवल को ब्रेक कर देती है। इसके लिए लेवल बहुत ज़रूरी है 1 मिनट की। जब भी प्राइस मिडल लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज करती है ना, मैं वेट करता हूँ स्ट्रक्चर का। हमें टोटली वेट करना है एंट्री क्रिएट करते समय। एकदम से एग्रेसिवली उतरना नहीं है मार्केट में। वीक यहाँ पे है और वहीं पे सेलिंग स्ट्रक्चर है। रेड लाइन इज देवर सेलिंग जोन। टोटल 35। यहाँ से नेगेटिव कैंडल्स बनना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे एंट्री करेंगे, यहाँ से बनना स्टार्ट करेंगे तो उसी लेवल को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो लेट्स वेट एंड सी। टाइम फ्रेम्स को बड़ा करते हैं। 1 मिनट बाकी है 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज करने के लिए। 1 आवर की कैंडल क्लोज 1 मिनट के अंदर होने वाली है। 4 आवर की कैंडल क्लोज, 4 आवर की कैंडल क्लोज में टाइम है। डेली की लिक्विडिटी देखेंगे, डेली की लिक्विडिटी इस लेवल से, तो हमें यहाँ पे एक सेलिंग देखने के लिए मिलेगी। 35 भी एक सेलिंग लेवल है। टैप और सेल मार्केट में हो सकता है यहाँ पे। ओके, अभी हमारा सेलिंग प्लान यहाँ पे कन्वर्ट होगा। हम यहाँ से एंटर करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं कुछ पहले एक स्टैंडर्ड लॉट से एंटर करना स्टार्ट करूँगा और फिर लॉट साइज बढ़ाऊँगा। एंट्री मैंने कर दी है। अभी मुझे बस लॉट साइज़ का एवरेज करना है। समझो एसएल भी गया ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारा बड़ा एसएल नहीं जाएगा। एंट्री हम यहाँ से करना स्टार्ट करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। एसएल भी हमें सेट करना पड़ेगा पहले इस लेवल पे। समझो हंटिंग वगैरह भी हुई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ और लॉट्स का हमें ऐड करना है तो मैं यहाँ से ऐड करना प्रेफरेंस करूँगा। निगेटिव कैंडल बनती दिखे तो और पोजीशन ऐड करेंगे। ओके, स्टॉप लॉस तक प्राइस जा रही है। आई थिंक सो एसएल हंटिंग होगी मार्केट में। एसएल हिट, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। मार्केट थोड़ी ऊपर की तरफ ट्रैवल करी, बाइंग आई है मार्केट में बहुत ज़्यादा। छोटा हमने हंटिंग हमारी हुई है छोटी सी। नई कैंडल्स स्टार्ट हो चुकी है 1 मिनट की। वेट करेंगे स्ट्रक्चर को। स्मॉल एसएल देना कभी भी अच्छा होता है, इस वजह से कभी भी बड़े क्वांटिटी से डायरेक्टली इंटर नहीं करते। पहले एक क्वांटिटी से इंटर करना है, देखना है प्राइस को। हमारे साइड में जब चलना स्टार्ट होती है तब जाके हम पोजिशंस का ऐड ऑन करते हैं। इसके नीचे जाती दिखे तो हमारा ये एसएल आएगा
यहाँ से सपोर्ट ले तो फिर प्राइस एक्शन अलग रहेगा। न्यूज़ भी देखते हैं। आज 6 PM पे ज़्यादा इम्पैक्टफुल न्यूज़ है। हमारा एसएल हिट करके प्राइस नीचे आई, कोई ना, यही मार्केट जाना जाता है एक्चुअली, गोल्ड जाना इसके लिए जाता है। प्राइस जाना स्टार्ट करिए, ऑर्डर्स ऐड करेंगे 2 स्टैंडर्ड लॉट्स, फिर और जाना स्टार्ट करेगी। अपर विक्स भी मार्केट्स में लग चुकी है, तो एसएल्स को मॉडिफाई करेंगे। और पोजीशन का ऐड करेंगे, साथ में एक साथ पोजीशन क्लोज कर देंगे कोई भी। चलो प्राइस हमारे साइड में मूवमेंट करना स्टार्ट करी है। $500 का हमें प्रॉफिट दिख रहा है, गुड। हम कुछ पोजीशन को बुक करने जाएंगे, नीचे वाले पोजीशंस को बुक करने जाएंगे पहले, फिर ऊपर वाली पोजीशन को बुक करेंगे, कभी भी याद रखना। तो पहले एक स्टैंडर्ड लॉट में क्लोज करूँगा, थोड़ा रिस्क फ्री करते हैं ट्रेड को। नहीं, इतना जल्दी करने की ज़रूरत है नहीं, मूवमेंट दे देगा। 800, 1000, याद रखो पोजीशन किस तरीके से क्रिएट करे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये जो पॉइंट्स मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ पोजीशन को बुक करना स्टार्ट करेंगे, एक लॉट में बुक करूँगा, ओके। प्रॉफिट्स का भी स्लोली स्लोली बुक करेंगे। मैं टोटली $1000 का प्रॉफिट दिख रहा था। इसको ब्रेक करा प्राइस तो मूवमेंट और देगी, ओके, गुड। और पोजीशन को बुक करेंगे। टोटली हमें 40 पिप्स के आसपास मूवमेंट मिला है। क्लोज पोजीशन देखना, एक नेगेटिव पोजीशन तो पॉजिटिव पोजीशन, मतलब बाकी तो चल ही रहा है। ट्रेड्स में किस तरह से ले रहा हो, कौन सा लॉजिक से ले रहा हो, ये सभी चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पे देखोगे तो सेलिंग जोन पे प्राइस ने टैप करा था, इस वजह से मैं पहले डायरेक्ट एंट्री करा, मुझे लगा डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में आ जाएगी, सॉरी। तो कुछ पोजीशंस ऊपर गए तो भी निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। उसे हम कहते हैं पोजीशंस को एवरेज करना, क्योंकि किस तरीके का स्ट्रक्चर है पता है कि मार्केट्स में नीचे की तरफ बहुत अच्छी बाइंग है, तो और सबसे बड़ा बाइंग जोन मार्केट का ये है, यहाँ से मैं बाइंग करना प्रेफरेंस करूँगा। फिर से 30-40 पीस मिल जाते हैं तभी बुक करना ज़रूरी होता है वैसे। ये सेलिंग जल्दी आनी चाहिए थी, मैंने जो बोला ना आपको, हंटिंग, गोल्ड जाना ही जाता है हंटिंग करने के लिए। पहले हमने सोचा यहाँ से सेलिंग आएगी, बट मार्केट ने और नीचे की तरफ रिएक्ट करा। 40 पिप्स तो हमें इस तरह के ऐसे ही मिल रहे हैं, 30 पिप्स। प्राइस इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करे तो पूरे पोजीशन क्लोज कर देंगे, क्योंकि हमारा टारगेट अचीव हुआ है। हम सोच रहे हैं कि बड़े टारगेट्स के लिए किस तरीके से हमें 60-70 पिप्स भी मिल पाए। 40-50 पिप्स तो हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं। अब समझिए प्राइस को, समझिए कि किस तरह से प्राइस रिएक्ट करती है। पर इसके ऊपर निकलेगी हम होल्ड नहीं करेंगे, निकल जाएंगे पोजीशन से। और बट ट्रेलिंग ऐसा नहीं लगाता मैं, से ट्रेल नहीं करता रहता, क्योंकि मार्केट एकदम से ऐसा 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 कर सकता है।
और ऑलरेडी मैं ग्रीन में तो निकलूँगा, कोई भी चीज़ हो जाए। मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए तो मुझे पैसा थोड़ा आगे रखना पड़ेगा, नहीं तो मुझे वैसे भी तो 1000 मिल रही है, $1000, 1200-1300 के आसपास ओवरऑल ही। अब देखोगे हमने यहाँ पे $300-500 तो बुक ही कर लिए हैं, 500। देखेंगे ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा, क्लोज करनी पड़ेगी पोजीशन हमें, तो ओवरऑल हम $1000 अर्न कर लेंगे। ये जो हम आपको लर्निंग प्रोवाइड कर रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है। पोजीशन क्लोज, कोई नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। हमने कितना अर्न करा, 300, 500, 600, 700, 800, $800 के आसपास हमने प्रॉफिट जनरेट करा है। बट हमने लॉट साइज भी कम डाली थी, 4 स्टैंडर्ड लॉट डाले। 5 स्टैंडर्ड लॉट होते तो यहाँ तक हमें $2000 तो प्रॉफिट दिख जाता। बट कोई नहीं, आई थिंक आप पॉइंट्स को समझे होंगे, आप समझ रहे होंगे स्ट्रक्चर्स को। हमने अच्छी तरीके से सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करा है। नेक्स्ट कोई ट्रेड दिखे तो मैं आपको अपडेट करता हूँ, अभी तो कोई ट्रेड प्लान है नहीं। अभी आप देखोगे एंट्री करने मार्केट में जो सेलिंग आई है ना, वो सेलिंग आई है कैंडल क्लोजिंग के, जो डेली की कैंडल थी ना, वहाँ से मार्केट ने सेलिंग क्रिएट करी, डेली के कैंडल से, यहाँ से। और पॉजिटिव स्ट्रक्चर होने की वजह से हमें बड़े पिप्स डाउन साइड में नहीं मिल सकते, इस वजह से हमें पोजीशन को निकालना पड़ा। ये भी समझना पोजीशन को क्यों निकाला। अब ओवरऑल देखोगे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रेड्स हमारे ग्रीन में है, एक ट्रेड हमारा लॉस में है। बट लॉस रेस भी देखो हम कितने में काट रहे हैं, कितने कम में काट रहे हैं, वो भी हमारा ग्रीन ट्रेड था। बट कोई ना, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। अभी प्राइस फिर ऊपर जाता हूँ, फिर एंट्री करेंगे नहीं, मार्केट मानो ब्रेक, मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है एज पर स्ट्रक्चर्स। प्रॉपर हमारे लेवल से सेलिंग मार्केट में क्रिएट हुई। गुड।